नमस्कार। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। जगजीत जी की ये गजल आपने सुनी होगी दोस्तों। ये विश्वास का खेल है। अगर परमात्मा पर आप भरोसा करते हैं तो परमात्मा भी अपने भरोसे की इस बात की जो है मर्यादा रखते हैं और आपका भरोसा जो है वो कायम रखने की कोशिश करते हैं। तो भरोसा जो है, आस्था जो है, ये बड़ा अंदरूनी खेल है, बड़ा गहरी चीज है। तो भरोसा जो है वो रखना शुरू करें। हर जगह पर तर्क नहीं दिए जाते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम केवल प्रेम से, विश्वास से मानते हैं। परमात्मा है, इस बात का भरोसा जो है आपको जीवन में एक आस देता है, विश्वास देता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और जिनका भरोसा है तो भगवान भी अपने भक्त के भरोसे की रक्षा करते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। एक बार एक संत जो थे वो राम कथा किया करते थे, भगवान राम की कथा सुनाया करते थे और लोग बड़े उनके चाहने वाले थे। लोग उनकी कथा को बड़े प्यार से सुनते, बड़ी खुशी महसूस करते। और एक वकील भी वहां पर आया करते थे। अब वो ये कथा जब भी स्टार्ट करते तो कथा के शुरू में आप जैसे सभी जानते हैं कि आप अगर भगवान राम की कथा हो तो हनुमान जी जरूर आते हैं, ऐसा हम सबका विश्वास भी है, उन संत जी का भी विश्वास था। तो वो क्या करते कि उन्होंने एक आसन बनाया हुआ था, तो आसन पर एक गद्दी रखी हुई थी, तो गद्दी लगाते आसन पर और फिर प्रार्थना करते कि आइए हनुमान जी पधारिए। ऐसा करके प्रार्थना करते कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो ऐसा करके वो प्यार से प्रार्थना करते। तो सारी बातें सबको अच्छी लगती, लेकिन ये वकील के मन में ये बात बड़ी खटकती थी कि भाई ये जो बात करते हैं ना, बाकी सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो करते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि भाई हमें लगे कि भाई हाँ हनुमान जी वास्तव में आते होंगे। कौन आता है यहाँ पर ऐसे ही, ये तो अपने मन से। अब वो कथा सुनते हैं लेकिन मन में तर्क चलता रहता, लॉजिक चलता रहता। अब कुछ लोगों के मन में होता है वो सिर्फ वो जाते भी हैं तो परमात्मा देखिए कोई ऐसे आपके तर्क से समझ में आने वाला तो है नहीं। ज्ञान और ध्यान से परे है परमात्मा, राइट। इसलिए अगर आप उसको परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो ज्ञान और ध्यान को छोड़ के ही आप उसमें जा सकते हैं। मतलब अपना तर्क मत लगाइए, अपने लॉजिक मत लगाइए वहां पर। लेकिन खैर वकील जी जो है उन्होंने जाकर संत जी के आगे प्रार्थना करी कि भाई बाकी आपकी सारी बातें ठीक हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आप ये जो सामने करते हैं कि हनुमान जी आइए। अरे कौन आता है, ऐसे थोड़ी आते हैं हनुमान जी। तो संत जी ने कहा कि देखो ये आस्था का सवाल है, ये मेरी पर्सनल विश्वास है, आस्था है कि मेरे लिए भगवान आते हैं। आप भी विश्वास करोगे तो आपको भी अनुभव होगा, मेरे लिए तो वो आते हैं। उसने कहा जी ऐसा नहीं होता, आप हम सबके बीच बैठे हो और आप ऐसे बुलाते हो तो हमें नहीं अच्छा लगता। आप अपने मन में जो करो, लेकिन हमारे सामने अगर करोगे तो फिर हम सवाल जरूर करेंगे और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, आपको इसका सबूत देना पड़ेगा कि भाई आज वो असल में हनुमान जी आते हैं। उसने कहा जी आते तो हैं, लेकिन मैं इसको कैसे प्रूव करूं, मैं इसका सबूत क्या दूं। उसने कहा जी मैं वकील हूं, मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, सबूत तो आपको देना पड़ेगा। अब जोड़ी बहस ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं सबूत नहीं दे सकता, मैं क्षमा चाहता हूं। अब संत तो नम्रता की मूर्ति होते हैं, उन्होंने प्यार से कहा, लेकिन वो नहीं माना। तो उसने कहा कि देखो तुम्हें जैसे भी हो तुम्हें ये मानना पड़ेगा, और अगर तुम ये जो है अगर तुम ये सिद्ध नहीं कर पाए, तुम ये सिद्ध नहीं कर पाए, तुम ये कथा वथा सब छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो मैं जो है मैं कल इस बात की परीक्षा कर लेते हैं कि सचमुच हनुमान जी यहाँ पर आकर बैठते हैं या नहीं बैठते। तो अगर ये परीक्षा में अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस आसन पर मैं हनुमान जी को बुलाऊंगा, उसके बाद आप इस आसन को हटाने की चेष्टा करना, उठाना यहाँ से, और अगर आप उठा पाए तो आप जीते, और अगर आप जीते तो मैं ये सारी राम कथा छोड़कर मैं आपके दफ्तर में जो है चपरासी की नौकरी कर लूंगा। और अगर मैं जीता तो फिर आप बताओ क्या करोगे। तो उसने कहा कि अगर आप जीते तो मैं अपनी सारी बातें छोड़कर जो है आपकी दीक्षा ले लूंगा, आपके चरणों में सेवा करूंगा। एक बहुत अच्छी बात है। दोनों की जो है दांव जो है वो उस पर लगी हुई है, साख जो है दांव पर लगी हुई है। खैर भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो वकील ने कहा कि भाई ऐसा है कि कोई आप इसमें कोई गड़बड़ ना कर दो, आसन वासन के अंदर भाई आप कुछ कर दो। तो आसन तो मैं घर लेकर जाऊंगा, आज यही आसन मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और फिर कल लेकर आऊंगा, कल आप इसी आसन को बिछाना। तो वकील अपनी पुष्टि करने के लिए आसन को साथ ले गया, और अगले दिन जो है वो समय निश्चित किया गया, जैसे था कथा का समय। तो अब इस बार तो भीड़ बहुत आई कि भाई देखते हैं कि क्या होता है, बड़ा विचित्र मामला है ये कि सचमुच हनुमान जी कैसे प्रूव करते हैं। तो उन्होंने जाकर वो वकील घर से वो लेकर आए वो आसन, और वापिस उन्होंने उस जगह पर आकर खुद बिठा रख दिया। तो इन्होंने कथा शुरू करने से पहले प्रार्थना करी कि हनुमान जी आइए और कृपया इस आसन पर आकर विराजमान हो जाइए।
ऐसे करके उन्होंने प्रेम से प्रार्थना करी कि हनुमान जी कृपा करो। और इस बार उन्होंने बड़ी दर्द भरी प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो आज जो है आपके भक्त को लाज है, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो केवल मेरा ही विश्वास नहीं डोलेगा, बल्कि सारे जो सब दर्शक बैठे हैं इन सब का विश्वास भी डोल जाएगा। तो प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा, आज अपने भक्त को खाली मत मोड़िएगा। ऐसा उन्होंने प्यार से प्रार्थना करी। अब विश्वास को प्रभु कभी अपने भक्तों के लिए जो है विश्वास की हमेशा लाज रखते हैं, उनके विश्वास टूटने नहीं देते। तो जैसे उन्होंने ये प्रार्थना करी और उसके बाद वो वकील की तरफ कहा कि भैया अब आप उठिए और आसन को हटाने का प्रयास कीजिए, अब इस पर हनुमान जी विराजमान है। तो उसने वकील ने ऐसे नॉर्मली उठा और उसने आसन को ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करी, लेकिन मजाल है कि आसन खींचना तो दूर, इस व्यक्ति का हाथ जो है, वकील का हाथ पहुंचे ही ना आसन तक, मतलब वो टच ही नहीं कर पाया, छू ही नहीं पाया। उसने 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किया और अंत में जो है वो पैरों में गिर पड़ा संत के और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए इतना कुछ किया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपने को भी इतना कष्ट लेना पड़ा, मुझे माफ करो। तो ये कहकर जो है उसने उस दिन जो है हनुमान जी का एक चमत्कार देखा और भगवान का आस्था का जो चमत्कार उसने देखा और सर झुकाकर जो है उनकी शिष्य बन गया, स्वीकार किया। कहने का भाव ये कि आस्था पर प्रश्न ना करें, पहली बात, लेकिन जब परमात्मा पर आपको भरोसा होता है तो ये बात प्रेम की है और विश्वास की है, और जो विश्वास करता है उसके लिए भगवान सदा मौजूद हैं, और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए सामने भी आकर खड़े हो जाएं, भगवान खुद आकर पे कहेंगे ना कि मैं भगवान हूं, तो जिसको विश्वास ही नहीं है तो वो उनके स्वरूप पर भी वो उंगली उठा सकता है, तर्क देता रह जाएगा। इस तरह के बहुत सारे दिव्य अनुभव हमें होते हैं, हमारी आत्मा का अनुभव भी बहुत बार कई लोगों को होता है, लेकिन लोग सवाल ही खड़े करते रहते हैं और बहुत सारे जीवन के सौंदर्य से वो चूक जाते हैं, खूबसूरती से चूक जाते हैं। तो हर चीज पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। उदाहरण के लिए आप इस बात पर तो सवाल कर सकते हैं कि भाई जो हनुमान जी वहां पर हैं या नहीं है। आपके शरीर में दर्द है, क्या आपको पता है कि दर्द मौजूद है? आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल है। हम कहेंगे कि जरा निकाल कर दिखाओ दर्द है, तो कहेंगे दिखा तो नहीं सकते। ऐसी अनेक चीजें हैं जो आप दिखा नहीं सकते लेकिन मौजूद हैं। दर्द है, खूबसूरती है, प्यार है, भावनाएं हैं, विचार हैं, दिखते तो नहीं लेकिन हैं। अब जिसे भरोसा है उसके लिए हैं और जिसे भरोसा नहीं है उसके लिए नहीं है। तो विश्वास बनाकर रखें, प्यार बनाकर रखें। जिनके मन विश्वास है सदा प्रभु है संग, लाख काल झक मारही कभी ना होवे चित भंग। इसका अर्थ है कि जिसके मन में विश्वास है परमात्मा सदा उनके साथ है। तो मन में एक भरोसा रखकर चले। मैं एक एक्सपेरिमेंट कई बार करता हूं, मैं कहता हूं एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए आप सुबह से शाम तक ये भरोसा मन में लेकर चलना कि आज मैं मानूंगा कि कण कण में भगवान है। ऐसा मैं मानूंगा, जितनी देर मैं मान सकता हूं जरूर मानूंगा, पूरा विश्वास रखूंगा और फिर देखता हूं क्या होता है। और आप पाएंगे कि इतने लोगों को ये एहसास होता है दिन में कि सचमुच जब आप मानना शुरू करते हो तो आपको कण कण में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में आपको भगवान की प्रेजेंस फील होती है, डिविनिटी का एहसास होता है, दिव्यता से भरपूर हो जाता है। भगवान कोई मैं व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं, एक बार फिर समझा दूं बात को। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े हुए हैं, कोई बंदा आ रहा है और मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे मन में भरोसा है कि हर एक के अंदर वो डिविनिटी मौजूद है, उस दिव्यता को मैं नमस्कार करता हूं। तो बस इसी तरीके से, इसी भाव से ही परमात्मा का बोध हमारे भीतर होता है। तो ऐसा आप भी जरा करके देखें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।